थर्ड कट ऑफ है उसमें कुछ बातें हैं ऐसी जो पहले अभी तक फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दी जाए कि जो फर्स्ट कट ऑफ है और जो सेकंड कट ऑफ है बिल्कुल उसी की तरह थर्ड कट ऑफ जो है वो भी आपकी सैटरडे को 6 o'clock से लेके 8 o'clock के बीच में आ जाएगी और आपके पास में पूरा संडे का दिन रहेगा ये डिसाइड करने के लिए। तो संडे में आप लोगों की हेल्प के लिए जो है वो अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, नहीं तो आपके पास में यूट्यूब का कमेंट बॉक्स ओपन है। उस दिन के लिए मैं आपके पास स्पेशली जो है आपके लिए कोशिश करूंगा लाइव आने की करूंगा कि शायद से मॉर्निंग में एक बार मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊंगा और इवनिंग में यूट्यूब पे लाइव हो जाऊंगा, वाइस वर्सा, जैसे भी ठीक रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जो कई बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि डीयू ने कहा था कि डीयू ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जो बच्चे फर्स्ट कट ऑफ के केसेस हैं उनको थर्ड कट ऑफ में एडमिशन का जो है चांस मिलेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है बच्चों, जो अभी तक हमारे जो टीचर्स के ग्रुप है उसके ऊपर जो सारी बातें क्लियर हुई हैं, क्योंकि डीयू के ऊपर ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही सीधी गाइडलाइंस आएंगी, जैसे ही एडमिशन शुरू होगा उससे पहले गाइडलाइंस आएंगी, या हो सकता है संडे तक आए। जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं वेट कर रहा था कि डीयू का कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए, इससे पहले कि मैं हवा में कोई तीर मारूं और बाद में वो लगे या ना लगे और आप मुझे बाद में जो है कमेंट्स में बोलो। तो आई डोंट फील लाइक कि मैं आप किसी भी स्टूडेंट को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि बीइंग अ टीचर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है आगे कन्वे ना करूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि अभी थोड़ा बहुत जो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि डीयू का प्लान क्या है। बेसिकली पहले सालों में भी ऐसा होता आया है, कई बार बच्चे जो थे वो मिस कर जाते थे फर्स्ट कट ऑफ के, तो उनमें क्या होता था बच्चे फिजिकली आते थे, हम उनके वेरीफाई करते थे वो फर्स्ट कट ऑफ के केस है, तो हम ये देखते थे कितनी सीट्स बची हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिस्टम हो जाता है, उनको बोलते थे 2 बजे के बाद अगर सीट्स बचेंगी तो आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। थर्ड कट ऑफ की जैसे बात हो रही है, तो थर्ड कट ऑफ के तीसरे दिन यानी आखिरी दिन में 2 बजे के बाद अगर सीटें बचेंगी तो आपको जो है एंटरटेन कर लिया जाएगा, ये तरीका होता था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेम कैलकुलेशन जो है अभी भी जाएगी, क्योंकि अभी तक जब तक कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आएंगी तब तक कोई भी कैसे भी वीडियो बना ले उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मैंने इसीलिए कल भी कोई नहीं डाला वीडियो, जब तक कोई प्रॉपर, ठीक है, कोई राइटिंग में जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक उसको देना थोड़ा मुश्किल है, और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। आपने सब कुछ किया आपने, लेकिन पेमेंट नहीं की तो आपको चांस मिलेगा। मतलब आपने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन सपोज आप फर्स्ट कट ऑफ के केस थे, आपने अप्लाई किया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, लेकिन आपने फी डिपॉजिट नहीं की, तो अगर ऐसा केस अगर आपका था, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे, तो हमारा जो डीयू का एडमिशन पोर्टल है उस पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको एक अपना एडमिशन पोर्टल दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आ रहा है व्यू एप्लीकेशन, ठीक है, असाइन कोर्स टू अ स्टूडेंट, असाइन कोर्स टू, ठीक है, असाइन कोर्स टू स्टूडेंट, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ईसीए कोटा है, ये अभी आपका शुरू नहीं हुआ है, ये अभी स्पोर्ट्स कोटे की बात है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपकी बाद में। फिलहाल जो एडमिशन चल रहे हैं वो इसमें चल रहे हैं। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन विड्रॉ कितने हुए हैं, वेरीफाइड बाय कन्वेयर कितने हैं। तो जब किसी का अगर एप्लीकेशन जो है, अगर किसी बच्चे का एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई हो गया था, तो अगर किसी बच्चे का एप्लीकेशन जो था वो वेरीफाई हो गया था, लेकिन उसके बाद में वो उसने फी डिपॉजिट अगर नहीं किया तो उसको एंटरटेन किया जाएगा। वो हमारे पास लिखा हुआ होता है सारा कुछ। ये मेरे कॉलेज का है, ऐसे अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है, सब टीचर्स के पास में डेटा है, हर कॉलेज का टोटल जितने भी कॉलेज है सब में ये पोर्टल होता है, और हर किसी का अलग अलग है, ठीक है, मतलब हर किसी का ये सिस्टम सेम है। नाउ दूसरी बात बच्चों ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि कई बच्चे जानना चाह रहे थे अब सर थर्ड कट ऑफ में बताओ क्या सिनेरियो है। तो यानी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया, क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि क्या सिनेरियो है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, साउथ कैंपस का हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप एक साउथ कैंपस का हिंट दे देता हूँ, नॉर्थ कैंपस का तो सिचुएशन टाइट है, साउथ कैंपस की मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और ऑफ कैंपस कॉलेजेस की मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। और सब कॉलेजेस का मोर और लेस एक जैसा ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा सबको आइडिया मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो आपको भी पता है कि गलत नहीं बोल सकता हूँ। 74% सीट्स अब भर गई है, ये सारे बच्चों को पता है, ठीक है, ये तो न्यूज़ में ही आ गया है कि 74% सीट्स जो है फिलअप हो गई है। तो अब आपको पता है कि अगर 3/4 अगर सीट भर गई हैं तो 1/4 सीट बची है, तो इसका मतलब अब आपके बाकी जो बची हुई सीट्स है उसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि
इंग्लिश ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें ओवर एडमिशन्स हैं, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स में ओवर एडमिशन्स हैं, उसमें अब सीट खुलने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब SC और ST में खुलेंगे थोड़े बहुत, वो भी ऑफ कैंपस में। ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी कोर्सेज है, इकोनॉमिक्स बेस्ड जितने भी कोर्सेज है, ये सारे भरे हुए हैं बच्चों। ऑनर्स कोर्सेज मोस्टली सब जो हैं वो भर गए हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अच्छी खुशखबरी है, आपको साउथ कैंपस में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर अभी भी आपको एडमिशन होने का चांस आपको देखने को मिलेगा, और उसमें सीट्स अभी भर नहीं रही हैं, उनमें भी और कट ऑफ गिरेगी। नाम नहीं ले सकता ना, क्योंकि आपको पता है कि नाम किसी भी कॉलेज का नहीं लूँगा, सिर्फ मैं आपको डेटाज बताऊंगा कि किस किस कॉलेज में कितना कहाँ क्या क्या चांस है आपको मिलने का। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले बच्चे जो है वेट कर सकते हैं, आ सकता है। इकोनॉमिक्स बच्चों टाइट है, इकोनॉमिक्स थोड़ा मुश्किल है। साउथ कैंपस में तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल मुश्किल है, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। SC ST कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनको ऑफ कैंपस में आसानी से मिल जाएगा एडमिशन, और कैंपस में आप थोड़ा सा मुश्किल है। जनरल वालों के लिए तो सब जगह मुश्किल है, जनरल वालों के लिए सीट्स पॉसिबल नहीं है। ये जो आपकी 26% जो सीट्स बची है ना, ये मोस्टली SC और ST बच्चों की बची हैं। जनरल वालों की ऑलमोस्ट सब टाइट है। थर्ड कट ऑफ में आपको सब कॉलेजेस आपको क्लोज होते हुए दिखेंगे। तो कोई भी बच्चा ये बात की उम्मीद मत लगाना कि 2-3% तक दिखने को मिलेगा, ज़्यादा गिरने को नहीं मिलेगा। बाकी जो भी आपको कल है पता चल ही जाएगा आपको सारी सिचुएशन क्या है, और एक बार आपकी कट ऑफ आ जाती है तो फिर उसका ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या और हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि थर्ड कट ऑफ में जो है कैसे होगा, थर्ड कट ऑफ का क्या सिनेरियो है, कि फर्स्ट कट ऑफ के बच्चे किस तरीके से थर्ड कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। और इसके अलावा और क्या देना था अपडेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे कॉलेज की जो स्पोर्ट्स टीचर है, मैं उनसे आपका एक इंटरव्यू करवा के उनका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता है कि स्पोर्ट्स में किस तरह से इस बार एडमिशन होंगे, या फिर अगर कोई बच्चा NCC का है, या फिर आपके पास कोई भी अगर नेशनल या अगर कोई सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का, तो आप किस तरह से DU में आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।